नमस्कार दोस्तों, पायस एस्ट्रो में आपका स्वागत है। लोग अक्सर पूछते हैं कि गुरु के बिना मंत्र का जाप करने से और गुरु दीक्षा के बाद मंत्र का जाप करने में क्या अंतर होता है। क्या बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता? क्या हम भगवान को गुरु बना सकते हैं? बिना गुरु के जप नहीं किया जा सकता क्या? इस वीडियो में हम यही जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, आपसे आग्रह है कि जिसे भी आप अपना गुरु मानते हैं, कृपया उनका नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में गुरु नहीं तो उसे ईश्वर प्राप्त नहीं हो सकता। गुरु को ईश्वर से भी बड़ा दर्जा दिया गया है। भगवान राम, श्री कृष्ण जी ने भी गुरु दीक्षा ली थी। बिना गुरु के मंत्र व जप प्रभावहीन हो जाते हैं। गुरु की महिमा अपरंपार है। गुरु दीक्षा का लाभ किसी अन्य वीडियो में बताया जाएगा, क्योंकि यह विषय बहुत लंबा है। गुरु दीक्षा के बिना मंत्र जपना चाहिए या नहीं, इसके बहुत सारे कारण हैं। उनमें से एक आध कारण है जिनको मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूं। किसी भी चीज को सीखने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहला नकल करके सीखना और दूसरा अनुभव द्वारा सीखना, यानी उस चीज को ऑब्जर्व करना। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। किसी व्यक्ति को मूर्ति बनानी सीखनी है तो वह किसी मूर्तिकार के पास जाए या खुद बनाना सीखे। अगर वह खुद बनाने जाएगा तो उसे बहुत बार मूर्ति तोड़नी और जोड़नी पड़ेगी। वह धीरे धीरे अपने अनुभवों से मूर्ति की बारीकियों को सीखेगा और उसके बाद जब वह बनाना शुरू करेगा तो कई सालों के परिश्रम के बाद वह मूर्ति बना पाएगा। पर इन सब के लिए उसे दृढ़ निश्चयी व परिश्रमी होना चाहिए तथा सेल्फ मोटिवेटेड भी होना चाहिए, यानी किसी भी तरह की परेशानी आने पर चीज को छोड़ देने की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। दूसरा तरीका है वह किसी मूर्तिकार को अपना गुरु बना ले। लगभग चौथाई समय में ही वह बहुत अच्छा मूर्तिकार बन जाएगा, क्योंकि अब उसके पास गुरु का अनुभव है और उस गुरु के पास अपने जीवन का तो अनुभव है ही, साथ में उसके गुरुओं द्वारा मिला अनुभव भी उसके पास है। तो ये एक चेन बन जाती है जिससे ज्ञान परिष्कृत होता है, मतलब नॉलेज फिल्टर हो रही है। बेकार चीजें निकाल दी जाती हैं और काम की चीजें रख ली जाती हैं अगले शिष्य के लिए। गुरु शिष्य परंपरा को आप सामान्य शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं। आपको एक और जानकारी दे दूं कि ज्यादातर मंत्र जो गुरु द्वारा दिए जाते हैं वह अति सामान्य होते हैं, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री राम, हनुमते नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः इत्यादि। इतने मामूली मंत्र जिन्हें हर कोई जानता है, पर ऐसा क्या कारण है कि जब गुरु मंत्र गुरु द्वारा दिया जाता है तो यह बहुत प्रभावशाली हो जाता है? क्योंकि मंत्र एक प्रकार की ऊर्जा होते हैं जो हमारे सूक्ष्म शरीर को सबसे पहले प्रभावित करते हैं, यानी हमारे ऑरा को इफेक्ट करते हैं। ऊर्जा का एक सिद्धांत है, वह हमेशा ज्यादा से कम की ओर बहती है। पानी हमेशा ऊपर से नीचे की ओर आएगा। इसलिए आपके गुरु द्वारा जपा गया मंत्र और उससे उत्पन्न हुई ऊर्जा उस मंत्र के साथ जुड़ी होती है। उस गुरु के गुरुओं द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न की गई होती है वह ऊर्जा उस गुरु के पास होती है। इसलिए यह एक मोटी रस्सी बन जाती है जो तोड़ी नहीं जा सकती, जिसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। इसीलिए यह सामान्य से मंत्र होते हुए भी लाख गुना प्रभावी होते हैं। उनका जप करने से कुंडली के भयंकर दोषों का भी नाश हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि गुरु मंत्र का जाप करने से हर तरह की समस्या का समाधान हो सकता है। मंत्रों के विषय में हमारी एक पूरी सीरीज है जो अलग से बनाई गई है, जिसमें मंत्रों द्वारा होने वाले प्रभाव आप पता कर सकते हैं, जिसके अंदर दिया गया है कि कैसे मंत्र पूरी तरह वैज्ञानिक होते हैं। दोस्तों, सामान्य मंत्रों में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप तांत्रिक मंत्र या बीज मंत्र जपना शुरू करते हैं तब किसी न किसी गुरु की आवश्यकता जरूर पड़ती है, क्योंकि इन मंत्रों से सिद्धियां प्राप्त होती हैं। जब सिद्धियों के मार्ग पर आप बढ़ रहे होते हैं तो परेशानी आना स्वाभाविक है। मुझे कई लोगों ने अपने अनुभव साझा किए और बताया कि साधना के दौरान उन्हें किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई लोगों ने इसे आधे में छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें अनुभव होता ही नहीं कि साधना में क्या क्या परेशानियां होंगी। अलग अलग लोगों को विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जब साधना शुरू होती है
तो सबसे पहले उपदेवता आकर उनकी परीक्षा लेते हैं। देवताओं के भी उपदेवता होते हैं। आपने श्लोक सुना होगा, गजाननम भूत गणादि सेवितम, अर्थात भूत और गण आकर पहले आपकी परीक्षा लेंगे, तब आपकी बात गणेश जी तक पहुंचेगी, क्योंकि वह गणों के ईश यानी देवता हैं। ऐसी स्थिति सभी देवताओं के साथ होती है। ऐसे में साधक भटक जाता है और बीच में ही साधना छोड़ देता है, जिससे उसे बाद में नुकसान उठाना पड़ता है। परंतु योग्य गुरु होने के कारण उसे जो परेशानी साधना में होती है उसका उपाय मिल जाता है, जिससे उसका आत्मबल बढ़ता है और सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है। कहते हैं कि अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने वाले को गुरु कहते हैं। सीधी सी बात है, अंधेरा है, आपको कहीं जाना है, दिखाई नहीं दे रहा है, दिया या टॉर्च जलाइए, आपको रास्ता दिखाई देने लगेगा। यही प्रकाश गुरु है। पार ब्रह्म परमेश्वर को प्रकाश ही बताया गया है। अंधकार अज्ञान है, ज्ञान प्रकाश है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अर्थात तमस यानी अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाला ही गुरु होता है। जहां आपको सब कुछ दिखने लगेगा, इसलिए मंत्र जप के लिए गुरु का होना आवश्यक है। अगला प्रश्न है कि क्या भगवान को गुरु बना सकते हैं? उत्तर है बिल्कुल बना सकते हैं। तो फिर मनुष्य की आवश्यकता क्यों? गुरु कोई भी हो सकता है। दत्तात्रेय जी के 24 गुरु थे। उन्होंने पतंगा, मछली, हिरन, हाथी और यहां तक कि वैश्या को भी अपना गुरु बना लिया था। तो हम ईश्वर को गुरु क्यों नहीं बना सकते? महादेव जी को लोग आदि गुरु कहते हैं। साधना में महादेव आपकी पूरी मदद करेंगे, लेकिन यह सभी के लिए संभव नहीं है। आपने तो उन्हें अपना गुरु बना लिया, लेकिन क्या उन्होंने आपको अपना शिष्य बनाया? या तो आप में एकलव्य जितना पराक्रम होना चाहिए, नहीं तो फिर आप किसी मनुष्य को गुरु बनाइए। एक उदाहरण से समझते हैं। एक कक्षा में 30 से 40 बच्चे पढ़ते हैं और सभी को एक ही टीचर पढ़ाता है, परंतु फिर भी सबके नंबर अलग अलग आते हैं। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन लेवल अलग अलग है, सभी की पारिवारिक परिस्थितियां अलग हैं, सभी के सोचने का तरीका अलग है और सभी बच्चों के मल्टीपल इंटेलिजेंस भी अलग अलग हैं। इसलिए हर बच्चे की अलग अलग तरीके से देखरेख होती है। जब कोई मनुष्य आपका गुरु बनता है तो वह आपकी क्षमता के अनुसार समझाता है, ट्रेनिंग देता है, साधना पथ पर आगे ले जाता है। ओशो के बारे में जानते होंगे। कहा जाता है कि उनका कोई गुरु नहीं था, लेकिन कहा जाता है कि मग्गा बाबा नाम के एक साधु उनके आध्यात्मिक गुरु थे। रामकृष्ण परमहंस ने बचपन में ही देवी से बात करने की प्रतिभा प्राप्त कर ली थी, परंतु फिर भी उन्होंने दिव्यानंद सरस्वती जी से दीक्षा ली। दयानंद सरस्वती जी जो खुद बहुत बड़े नास्तिक थे, उन्होंने ईश्वरवादी विरजानंद जी से शिक्षा प्राप्त की। संत रैदास जी जो गंगा मैया के भक्त थे और कबीरपंथी थे, उन्होंने स्वामी रामानंद जी से दीक्षा ली। क्या गुरु बिना ज्ञान नहीं हो सकता या बिना गुरु के जीवन व्यर्थ है? इस विषय पर आप लोगों से पहले ही माफी मांग लेता हूं। यदि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे तो मुझे माफ कीजिएगा। दोस्तों, क्या पुस्तक ज्ञान का भंडार नहीं होती? वह आपको रास्ता नहीं दिखाती? क्या आपका अनुभव आपका सबसे बड़ा गुरु नहीं होता? आप चाहे कितने भी आध्यात्मिक और पहुंचे हुए व्यक्ति क्यों ना हो, परंतु आपकी मृत्यु निश्चित होगी। जलाए या दफनाए जरूर जाएंगे। स्वर्ग या नर्क से लौटकर कोई नहीं आया और जो सुना सब कहानियां हैं। आज क्या इंटरनेट गुरु नहीं है? जो भी ज्ञान आपको चाहिए आपको इंटरनेट पे उपलब्ध है। आपको अगर परमाणु बम बनाना है तो भी कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। दोस्तों, वेदों में कहा गया है कि इस धरती पर जो भी ज्ञान है वह सब आपके अंदर है। उस पर धूल जमा है, वह धूल हटाने वाला कोई चाहिए। आप खुद हटाओ या आपका गुरु हटाए, धूल हटते ही सब साफ हो जाएगा। बिना गुरु के आपका जीवन एक बिखरी हुई लाइब्रेरी की तरह होता है, जिसमें सभी किताबें इधर उधर पड़ी हैं, पर जब गुरु आ जाता है तो वह लाइब्रेरी की किताबों को अलाइन कर देता है, मतलब सभी किताबों को सही तरीके से लगा देता है। जीवन सम्यक हो जाता है। अब आप पर निर्भर करता है कि आप उन बिखरी हुई किताबों को खुद समेट सकते हैं या किसी गुरु की मदद लेते हैं। धन्यवाद दोस्तों, हम इसी तरह काम की जानकारी लाते रहेंगे।